आपको बता दें कि दिल्ली होटल में दबंगई के मामले में दिल्ली पुलिस को झटका लगा है। अदालत ने आशीष पांडे की रिमांड को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि 5 सितारा होटल में पिस्तौल लहराने की तस्वीरें आशीष पांडे के सामने आई थी, जिसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पुलिस ने दबिश दी थी। और इस बीच आशीष पांडे ने अदालत में सरेंडर किया था, खुद को बेकसूर बताते हुए। अदालत से 1 दिन की रिमांड मिली थी पुलिस को। हालांकि पुलिस ने मांग की थी 4 दिन की रिमांड के लिए, लेकिन अब रिमांड को बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को एक बड़ा झटका। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रुमान। रुमान, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आशीष पांडे की पुलिस कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन को अदालत ने खारिज कर दिया है। मतलब साफ है कि आशीष पांडे अब पुलिस की कस्टडी में नहीं जाएंगे। फिलहाल आशीष पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। अदालत में जो बचाव पक्ष है उसकी तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि आशीष पांडे का जो पिस्टल का लाइसेंस है उसके कागजातों को वेरीफाई करना है। दूसरा, आशीष पांडे के इन महिलाओं के साथ संबंध और वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी हासिल करनी है, जिसके लिए इनकी रिमांड की जरूरत है। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि जो घटना हुई और जो केस है उसका कोई लेना देना नहीं है आशीष पांडे के हथियार के लाइसेंस के दस्तावेजों से या फिर महिलाओं से संबंध और वित्तीय लेन देन से। और इसी को देखते हुए अदालत ने आशीष पांडे की पुलिस कस्टडी रिमांड की जाने की जो पुलिस की मांग थी उसको खारिज कर दिया है। अब जो वकील हैं आशीष पांडे के, वो उनकी जमानत की अर्जी पर बहस कर रहे हैं। बहस इस बात पर हो रही है कि क्या आशीष पांडे को जमानत मिलेगी या नहीं। साफ तौर पर आशीष पांडे के वकील ने कहा है कि वो जमानत चाहते हैं और जिस शर्त पे भी अदालत जमानत देती है उनको हर शर्त मंजूर होगी। लेकिन रुमान, जिस तरीके की खबरें पहले आई थी, कहा गया था कि आशीष पांडे के खिलाफ आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें ये दी जा रही थी कि जो धाराएं हैं वो उनमें बदलाव किया जा सकता है, कुछ और धाराएं लगाई जा सकती हैं। और इस बीच पुलिस को झटका अदालत की ओर से। क्या कुछ देखा जाए जमानत के संदर्भ में? क्या मान लिया जाए कि आशीष पांडे की जमानत मिलने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है रिमांड की मांग के खारिज होते ही? देखिए, रिमांड की मांग के खारिज होने का मतलब जमानत की संभावना बढ़ जाना नहीं है। सब अदालत के विवेक पर और कानून के हिसाब से ही निर्भर करता है। अगर आशीष पांडे की जमानत खारिज हो जाती है तो उनको न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, जिसके बाद उनके एक वकील फ्रेश एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जमानत के लिए। अभी जाहिर है कि आशीष पांडे की तरफ से उनके वकील ने जो दलीलें दी हैं उसमें कहा गया है कि आशीष पांडे का कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। वहां पर वो झगड़ा जो हुआ था उसके बावजूद आशीष पांडे सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे थे और पिस्टल जिस हाथ में थी वो हाथ उन्होंने एक बार भी नहीं उठाया, ना किसी के ऊपर रिवॉल्वर तानी। जाहिर है कि उनकी इंटेंशन किसी को धमकाने की नहीं थी और किसी गुस्से में, और दूसरी कई ऐसी वजहें थी जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू हैं जिसमें झगड़े की बात कही गई थी उसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। लिहाजा आशीष पांडे की जमानत की मांग अदालत की तरफ से की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में अब अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर अदालत क्या फैसला देती है। बिल्कुल रुमान, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, अगर अदालत ये कहती है कि लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए कस्टडी की जरूरत नहीं है, क्या कुछ मतलब निकाला जाए इस टिप्पणी का जमानत के संदर्भ में? देखिए, अदालत ने कहा कि इस केस से जो हथियार आशीष पांडे के पास था उसके दस्तावेजों की जांच कहीं से नहीं जुड़ी है। हथियार बरामद हो चुका है, उसके लाइसेंस के दस्तावेज दिए गए हैं। ये एक अलग पहलू है कि अगर दस्तावेजों में कोई झोल है या कोई गड़बड़ी है वो एक अलग केस बनता है, लेकिन इस घटना से इन कागजातों के वेरिफिकेशन का कोई सीधा लिंक नहीं जुड़ता है। दूसरी बात यह कि पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जो 3 लड़कियां आशीष पांडे के साथ थी उनसे आशीष पांडे के क्या संबंध थे और वहां पर जो पार्टी थी, जो डिनर का पैसा दिया गया था, किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको भी वेरीफाई करना है। अदालत ने कहा कि ये दोनों चीजें भी इस केस से जुड़ी हुई नहीं है। कि अदालत ने फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस को ये तक बोला कि जब तक क्या वो तीनों लड़कियां विदेश से भारत नहीं आ जाएंगी और उनसे पूछताछ पुलिस नहीं कर लेगी तो क्या तब तक आशीष पांडे को कस्टडी में रखना चाहते हैं। जाहिर है इन तमाम दलीलों के साथ जो बचाव पक्ष की दलीलें थी उन्होंने पुरजोर विरोध किया दिल्ली पुलिस की दलीलों का और कहा कि हथियार बरामद हो चुका है, गाड़ी बरामद हो चुकी है, पूरी घटनाक्रम आशीष पांडे बता चुके हैं। अब इस केस से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको बरामद करना पुलिस के लिए बाकी हो। जहां जहां आशीष पांडे ठहरे थे वहां पर ले जाने का इस केस से
कोई लेना देना नहीं है। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की आशीष पांडे की कस्टडी आगे बढ़ाने की जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। मतलब जाहिर है कि आशीष पांडे अब इस कोर्ट से दिल्ली पुलिस की कस्टडी में तो नहीं जा रहे हैं। फिलहाल आशीष पांडे की जमानत की जो अर्जी लगाई गई है उस पर बहस हो रही है। अब अदालत के विवेक पर निर्भर करता है और जो बचाव पक्ष है उसकी दी गई दलीलें और पुलिस जो जमानत का विरोध कर रही है उसकी दी हुई दलीलें काफी हद तक उन पर निर्भर करता है कि अदालत का क्या रुख रहता है, क्योंकि फाइनली फैसला अदालत को ही लेना है। और अगर आशीष पांडे की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो फिर उनको न्यायिक हिरासत में अब यहां से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल रुमान, तो पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आशीष पांडे से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस को एक बड़ा झटका लगा है पटियाला हाउस कोर्ट से, जहां पर कस्टडी की जरूरत नहीं है लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए, ये कहा है अदालत ने। आपको बता दें कि दिल्ली के 5 सितारा होटल में पिस्तौल लहराने का मामला था, जिसमें तस्वीरें साफ नजर आई थी। पिस्तौल हाथ में लेते हुए आशीष पांडे नजर आता है और एक कपल को धमकाने का आरोप लगता है। लेकिन अब पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जो रिमांड है उसको 1 दिन से ज्यादा बढ़ाने की दिल्ली पुलिस की दलील को खारिज कर दिया है। साथ में कहा है कि लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए आशीष पांडे को जेल में रखना, कस्टडी में रखना तार्किक नहीं है। हमारे सहयोगी रुमान बता रहे हैं कि इस वक्त जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है। जमानत अदालत के विवेक पर तय होगा, जमानत मिलती है आशीष पांडे को या नहीं मिलती है। लेकिन रिमांड बढ़ाने की जो दिल्ली पुलिस की याचिका थी उसको अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि पिस्टल का लाइसेंस कहां से जारी हुआ, और आपको बता दें कि आशीष पांडे की जो वीडियो कल सार्वजनिक हुई थी उसमें आशीष पांडे ने खुद ने बताया था कि ये लाइसेंस तकरीबन पिछले 20 साल से आशीष पांडे के साथ है।